अपनी मां के कहने पे आप चुनाव लड़ गए निर्दलीय, लेकिन इतनी गुंजाइश छोड़ी कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी वापस आपसे संपर्क कर सके। सर अगर हम चाहते तो आरा से भी लड़ जाते, लेकिन मैं चुनाव वहां से लड़ा जहां सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका मुकाबला नहीं था। नहीं था। आप तो बहुत कुछ जानते हैं सर। मैं नहीं, लेकिन असर तो वहां भी हो गया ना, आपके बगैर वहां से लड़े भी वो हो गया जिसका डर था। मुझे देखिए क्या है ना, मेरी जनता जो है, मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा देवी गीत गाया हूँ। मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा छठ का गीत गाया हूँ। तो देवी गीत और छठ का गीत जो है ना, ये भजन हमारी माताएं बहनें सुनती हैं। और जो मैं भजन गाता हूँ तो सर यहाँ से निकलता है, सिर्फ यहाँ से और यहाँ से नहीं। तो लिपस्टिक वाले गाने कहाँ से निकलते हैं? सर देखिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे सर, अभी हम लोग भजन पे हैं। अच्छा ठीक। तो माताएं बहनें जिस कलाकार को आशीर्वाद देती हैं, हमार भैया, चाचा, बाबा, दादा, जे भी हमके आशीर्वाद देला वो यहाँ से देता है। तो मुझे चाहने वाले यहाँ से चाहते हैं, और मेरे खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हमारे चाहने वाले को तकलीफ लगेगा ना सर, वो तो असर दिखेगा ही दिखेगा। यही बात है। और इसीलिए उतने बड़े इलाके में असर हुआ। तो ये इसीलिए आप पावर स्टार हैं इसमें, तो इसीलिए शायद आपका। लेकिन फिर ये बात हुई कि आप प्रतिमा जी के लिए, माता जी के लिए टिकट चाह रहे हैं, आप शायद नहीं लड़ेंगे चुनाव, और फिर ये तमाम ट्विस्ट टर्न्स वहाँ पहुँच गए जहाँ आप ही चुनाव में आ गए। तो आपने पहले डिक्लाइन किया कि मैं नहीं लड़ना चाहता विधानसभा? नहीं, मैं अम्मा के लिए बात हुई, माँ के लिए, तो मैंने बोला कि देखिए क्या है, जो समय है अभी, जो मेरी माँ का एज है, वो उतना दौड़ धूप नहीं कर पाएगी। तो मैंने वहाँ क्षमा मांग लिया, और मैं बोला मैं पार्टी के साथ हूँ ना, 24 घंटा ऐसे हाथ खड़ा करके ही मिलूँगा। मैं अपने बीजेपी का, एनडीए का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, ठीक है। तो मैं 24 घंटा हमसे मेहनत करवाइए ना, मैं करूँगा। और हमसे विधानसभा चुनाव अभी मत लड़वाओ जा, मेरी यही बात हुई सर। लेकिन मैं एनडीए के साथ हूँ, दिल से हूँ, दिमाग से नहीं। क्योंकि मैं कोई भी काम अपने जीवन में करता हूँ या किया हूँ या कर रहा हूँ, चाहे कितना भी आफत आ जाए सर, कितना भी विपत्ति आ जाए, मैं दिमाग से कोई काम नहीं करता। मैं जो भी करता हूँ वो दिल से करता हूँ। नहीं तो ये तो इमोशनल लोगों की पहचान होती है। और लेकिन एक चीज़, फिर आप जब ये भी कहते हैं कि दुश्मनी में भी आप इस बात की गुंजाइश रखते हैं कि कभी सामने पड़े तो निगाह मिला सकें, तो वैसे में फिर आप ये बात घर पे लागू क्यों नहीं रख पाए? सर मैंने ये बात बोला ना कि अगर हम आपसे, हमारी आपसे कुछ खटपट अगर होती भी है, तो इंसान को इस तरफ से भी और उस तरफ से भी एक कड़ी जरूर बचा के रखना चाहिए, जिससे जब आदमी फिर से नज़र मिलाए या फिर दोबारा दोस्ती होने की संभावना हो, तो आदमी नज़र से नज़र मिला के बात करे। कुछ ऐसा काम हमारे तरफ से ना हो जाए, कुछ ऐसा काम आपके तरफ से ना हो जाए कि जिंदगी में कभी नज़र मिले तो ऐसे नज़र ना मिले, ऐसे नज़र मिले। तो सर इस जो आपने इशारों, ताली दोनों हाथ से बजती है। जी सर, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपने जो इशारों में ही मेरे से जो अभी हमको सुनाए आप या पूछा मेरे से, तो इस पे मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगा सर, इस पे मेरा नो कमेंट्स ही है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा एज ए इंसान, इंसानियत के नाते, कि सच क्या है क्या नहीं वो होता है ना, हम लोग बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि सच्चाई छुपता नहीं है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, जनता के बीच में और जनता के सामने एक न एक दिन आएगा ही, और उस दिन महसूस हो जाएगा कि पवन सिंह क्या है और सामने वाला क्या है। इससे ज़्यादा हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। तो अब क्योंकि इसके, ये तो एक तो इसका आपका प्राइवेट पक्ष है जी, दूसरा इसका एक पब्लिक डिस्कोर्स भी है, क्योंकि आप जो हैं अब पब्लिक फिगर हैं और आप लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। आपका हाव भाव, चलना उठना बैठना, ये सारा अंदाज लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है।
तो फिर चर्चा का विषय ये भी है कि जो पवन जी अपनी माता जी को इतना मानते हैं, महिलाओं के लिए इतना सम्मान उनके दिल में है, फिर वो मतलब ऐसी क्या बात थी जिसको समझा नहीं पाए घर पे, और क्योंकि उनकी बात तो मानी जाती होगी घर पे भी, तो ऐसी कौन सी बात है जो समझा नहीं पाए और जिसको लेके फिर बातें पब्लिक में आ गई? इस पे सर हमसे नहीं बुलवाइए तो ही अच्छा है। आपका लेकिन एक लाइन मुझे याद आ रहा है, आपने कहीं कही थी ये बात कि महिला अगर आंसू बहा दे तो लोग फिर कारण पे नहीं जाते, जी सर। और केवल फिर पुरुष विलेन हो जाता है। जी, अब वो आपके सामने चुनावी यही बात है ना सर। मैं हर महिला की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला ना कि मेरे ऊपर माता बहन का आशीर्वाद है, हर वर्ग का आशीर्वाद है। मुझे हर कोई चाहता है सर, हर कोई आशीर्वाद देता है। लेकिन होता है ना, किसी ने कोई पोस्ट किया था कि औरत तो अपने बात बात पे आंसू गिरा देती हैं, लेकिन मर्द एक ऐसा स्थान है सर जहाँ पे एक मर्द की बात आती है, लाख टेंशन आ जाए, लाख दुनिया जीवन में तकलीफ आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बावजूद भी उसको घर को लेके चलना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि कभी भी कोई भी गलत हो सकता है, पुरुष या महिला, और कभी भी कोई भी सही हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमने अभी बहुत सारे मामले देखिए, आपने देखा होगा, कहीं किसी को नीले ड्रम में बंद कर दिया, कहीं किसी को हनीमून में गए वहां कुछ हो गया, कहीं इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं आई, समाज को झकझोरा। लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए, मैं समाज में, मीडिया दहेज में, को लेकर उत्पीड़न, मीडिया में, समाज में मैं नहीं बोल पाता हूं या कोशिश करता हूं सर। आप हमारे जीवन में देखे होंगे कि हमारे लिए कोई कुछ भी आके बोल देता है, लाइव आके या मीडिया में या यूट्यूब पे। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। आपको लेके बड़ी जिम्मेदारी से बातें होती हैं, नहीं, और आपको लेके बड़े प्रशंसात्मक भाव भी रहते हैं ना। मैं अपने लाइन में थोड़ा कन्वर्ट हो गया, अपने इंडस्ट्री में। ये पॉलिटिकल तो अलग हो गया, राजनीतिक अलग हो गया, मैं अपने लाइन में थोड़ा सा इन कर गया सर। कलाकार हूं ना, कोई भी आके मुझे खोद देता है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि पवन सिंह लाइव आके जवाब देने वाला है नहीं। लेकिन पवन जी को जानने वाले जो लोग हैं, वो निश्चित रूप से, बहुत सारे लोग, मुझको अभी दौरे में बात करता रहा मैं, आपके बारे में बात हो रही है, खेसारी के बारे में बात हो रही है, कंपैरिजन की बात भी हो रही है, निरहुआ की बातें हो रही हैं, आपके पहले जो प्रेडेसर्स रहे भोजपुरी में, वो मनोज तिवारी हों, या इन सब की बातें भी हो रही हैं, कंपैरिजन्स भी हो रहे हैं, किसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस सब की बात हो रही है। लेकिन अभी जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ चुनाव में आ गई हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है? ये आपको कहीं मतलब ये हर्ट करता है, या उनका अधिकार लगता है आपको कि वो भी आ सकती हैं मैदान में? नहीं सर, ये लोकतंत्र है सर, सबको अपना अधिकार है, ये हिंदुस्तान है। ऐसा कम होता है लेकिन कि पत्नी या पति, जनरली तो ये होता है कि लोग अपनी गाड़ियों में लिखवा लेते हैं सरपंच पति, पत्नी अगर सरपंच है तो, इतना एका वाला भाव होता है। यहाँ तो आपकी पत्नी आपके खिलाफ। तो अभी चलते ना बात, सारा यूट्यूब पे वह चलाता है, पवन सिंह की ये, पवन सिंह की ये, पवन सिंह की ये, जबकि उन्होंने तो साफ कर दिया ना सर। अच्छा, अभी आप लोग फॉर्मली अलग नहीं है ना पवन जी? आप लोग कागजों में तो अलग नहीं है। हमारा मैटर कोर्ट में है सर। वो है, लेकिन उसका कभी न्यायालय में है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है ना। हाँ, डिसीजन नहीं तो हुआ। सर आप लोग तो अभी भी पति और पत्नी हैं। अलग बेशक आप लोग हो सकते हैं, लेकिन कागजों में तो आप पति पत्नी हैं। वैसे में पति के कॉलम में आपका नाम नामांकन के समय ना भरा जाना, ये क्यों हुआ? अब इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। मुझे ये सब देखने भी नहीं आता है सर। मुझे इंस्टा चेक करने आता है, और इंस्टाग्राम खोल के चेक कर लेता हूँ कि हाँ क्या दिख रहा है, या अपना चेक कर लेता हूँ। मुझे लोड भी करने नहीं आता है, पोस्ट भी करने नहीं आता है। लेकिन मुझसे किसी ने शेयर किया ये बात कि सर जहाँ आपका नाम होना चाहिए वहाँ आपका नाम नहीं है। एक कॉलम में कहीं दिया गया है कि पति के स्थान पे भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार। तो ये सवाल उन्हीं से पूछा जाए
तो शायद वो जवाब दे सकती हैं, अब इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं। लेकिन हम जब इसको देखते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आपसे कभी मैंने देखी इसमें आपका बच्चों के संदर्भ में भी टिप्पणी की गई, इसको भी लेकर टिप्पणी की गई कि आप बच्चे चाहते हैं, आपने कहा कि बड़ा अकेलापन लगता है, लेकिन फिर ये कदम क्यों उठाए गए। मुझे लगता है कि ये निजता वाला पक्ष है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा।